तो प्यारे बच्चों, जैसे कि तुमको मालूम है डायग्राम का सिलसिला जारी है, तो अगला डायग्राम है रिफ्लेक्स आर्क का। तो जो कि इम्तहान में भी आता है और इसकी तुम लोग प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हो गया और स्पाइनल कॉर्ड का न्यूरल कैनाल, उसको ऐसा कर दो, बहुत सिंपल है। यहाँ पर वी शेप, ठीक उस पर वी शेप और फिर आई शेप। अब ये पूरा खाका बन गया स्पाइनल कॉर्ड का। अब इसको मिला दो, तो सबसे पहले ये चला जाएगा, ठीक है, और इसको यहाँ मिला दो। स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये है एक तितली का सेक्शन बना, बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई बन गया, बटरफ्लाई। ठीक है, ये बन गया स्पाइनल कॉर्ड। अब हम बनाएंगे रिफ्लेक्स आर्क। तो कहने का मतलब है कि इसको थोड़ा सा 4 जगह मिटा दो, ठीक इसी तरह से मिटा दिया। इसको यहाँ पर बना के छोड़ दो, ये छोड़ दिया। अब इसको यू अब इसको ये मिला दो, ये हो गया, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा पेन ले लेते हैं न्यूरॉन बनाने के लिए। तो फर्स्ट करो, ये स्किन है, इसका पार्ट है, स्किन का एक पार्ट है। स्किन में हम लोग पिन चुभा दिया, कील या पिन, ठीक है। तो इसका मैसेज जो है पिन चुभने के बाद जो स्टिमुलस हुआ, ये हम लोग का जाएगा सेंसरी न्यूरॉन से। मैसेज पहुंचा, सेंसरी न्यूरॉन का सेल बॉडी है, सेल बॉडी बना दिया, बहुत सिंपल है। अब इसको सेल बॉडी को यहाँ ले आए, अब ये यहाँ पर ये है रिले न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज गया, फिर रिले आया, और ये हो गया मोटर न्यूरॉन। ये सेल बॉडी है मोटर न्यूरॉन का। अब ये मैसेज गया मोटर न्यूरॉन, ये हो गया। अब कहाँ गया ये मैसेज? मसल में।
मसल फाइबर है ये। तो इसको बोल देते हैं नेल। नेल है यानी कांटी, कील या कांटी चुभ गया। ये हो गया मसल। मसल ये हो गया सेंसरी न्यूरॉन। इसको एफरेंट न्यूरॉन में बोलते हैं, एफरेंट। एफरेंट न्यूरॉन। ठीक है। अब ये आ गया सेंसरी न्यूरॉन, इसमें आ गया, इसको कहते हैं रिले न्यूरॉन। रिले जो रिले करता है, मैसेज रिसीव किया और ये रिले कर दिया इसको। इसका नाम हुआ रिले, रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन। और ये हो गया सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज गया, उसको रिले कर दिया, ये हो गया मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन। इसको ये भी कहते हैं एफरेंट, है ना, उसको इफरेंट। एफरेंट हो गया, उसका वो हो गया मोटर न्यूरॉन कहते हैं इफरेंट। कोई भी चीज़ लेबल करोगे कोई एक, ठीक है। और ये जो है वो इसका पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का। और ये होता है, उसको कहते हैं ग्रे मैटर। उसको लेवल को साथ साथ डॉट डॉट कर दिया। अब ये लेवल मेन चीज़ यही है। अब ये इसका पार्ट जो है दो हिस्सा होता है, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। इसका ग्रे मैटर अंदर की तरफ होता है और वाइट मैटर बाहर की तरफ होता है। और ये हो गया न्यूरॉन कैनाल। स्पाइनल कॉर्ड की तरह सा वो बना देते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन है। और ये जो है ये है न्यूरॉन कैनाल। न्यूरल कैनाल। ये हो गया ग्रे मैटर, GRAY। ई भी होता है, ई भी लिख सकते हो, दोनों सही है। ग्रे मैटर अमेरिकन इंग्लिश में होता है ग्रे मैटर और ब्रिटिश में होता है ग्रे मैटर। GE का फर्क, दोनों सही है। और उसका ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड हो गया। और ये हो गया ग्रे मैटर। हाँ, ये जो है, हाँ ये सॉरी, ये हुआ वाइट मैटर। वाइट मैटर।
और इस सब को क्या हो गया भाई, ये इस तरह से जो हम लोग क्या बना दिया, रिफ्लेक्स आर्क बता दिया कैसे कैसे नेल चुभा, उसका सेंसरी न्यूरॉन ले गया और यहाँ पर आया और स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पर जो है रिले न्यूरॉन है, उसको मैसेज दिया और ये मसल को फ़ौरन जो है ऐसा होता है ना, पिन चुभा, ऐसे फ़ौरन जो है झटका मार कर उससे खुल गया। तो ये मोटर न्यूरॉन है। ये जो है बहुत ही, इसी के क्या होता है ना, दिमाग ये सब स्पाइनल कॉर्ड ही कर देता है, दिमाग का मैसेज है कोई मतलब नहीं इससे, वरना वो सोचने में टाइम लग जाता है दिमाग को ना। तो ये हो गया। अब इसको बोलते हैं क्या है, पूरे रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। इसको थोड़ा सा बस हो गया। तो हमने क्या देखा, कितना आसानी से, जैसे समझ के बनाओगे तो आसान हो जाएगा। जैसे नेल चुभा, उसको आया, उसको रिले कर दिया है ना, और ये मोटर न्यूरॉन के ज़रिए मसल में चला गया। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा है। स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल कॉर्ड, ग्रे मैटर, वाइट मैटर, ये न्यूरॉन कनाल, ये हिस्सा है। बाकी सब जो है जो काम का है ये है सेंसरी न्यूरॉन और जो है। तो इस तरह से हम देखा कि ये सब कुछ है ना। तो इस तरह से बहुत आसान है, थोड़ा सा समझ के बनाने से बहुत आसान है, ठीक है। अगली बार इंशाअल्लाह आई का हम लोग करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।